नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचारक की जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, निकोलो मैकियावेली का। अगर आपने राजनीति विज्ञान पढ़ा है तो आपने मैकियावेली के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। उनकी पुस्तक द प्रिंस ने राजनीति की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है? आज हम इस प्रश्न का गहराई से विश्लेषण करेंगे और उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जिसके कारण मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसका पहला कारण यह है कि मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग किया। मध्ययुगीन राजनीति मुख्य रूप से धर्म और नैतिकता पर आधारित थी। राजनीति का उद्देश्य नैतिकता और धार्मिक मूल्यों के अनुसार राज्य का संचालन करना था। लेकिन मैकियावेली ने राजनीति को इनसे अलग कर दिया और इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। मैकियावेली ने तर्क दिया कि राजनीति की अपनी वास्तविकताएं होती हैं, जिन्हें नैतिकता और धर्म के बजाय व्यवहारिकता से संचालित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार राजनीति में सफलता ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह दृष्टिकोण आधुनिक राजनीति विज्ञान की नींव बना, क्योंकि आज भी राजनीति को व्यवहारिकता और यथार्थवाद के आधार पर देखा जाता है। दूसरा कारण यह था कि मैकियावेली ने शक्ति और सत्ता का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। मैकियावेली पहला ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने शक्ति और सत्ता का वैज्ञानिक और यथार्थवादी विश्लेषण किया। मैकियावेली ने राजनीति को युद्ध, सत्ता, कूटनीति और प्रशासन से जोड़ा। मैकियावेली ने बताया कि शासक को यथार्थवादी और व्यवहारिक होना चाहिए, न कि केवल नैतिकता से बधा हुआ। साध ही साधनों को औचित्य प्रदान करता है। यह उनका सबसे चर्चित कथन था। मैकियावेली का यह दृष्टिकोण आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद की नींव बना। तीसरा कारण यह था कि मैकियावेली ने राज्य और राष्ट्र राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। मैकियावेली ने अपने समय में देखा कि इटली छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था और अन्य यूरोपीय देश शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बना रहे थे। उसने एक सशक्त और संगठित राज्य की आवश्यकता पर बल दिया। मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा को मजबूती प्रदान की। मैकियावेली ने शासकों को सुझाव दिया कि अगर वे राज्य की स्थिरता और शक्ति बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें बल, चालाकी और कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। आज हम जिस आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा देखते हैं, उसकी जड़ें कहीं न कहीं मैकियावेली के विचारों में मिलती है। चौथा कारण यह था कि मैकियावेली ने राजनीतिक यथार्थवाद का प्रतिपादन किया। मैकियावेली को राजनीतिक यथार्थवाद का जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली ने बताया कि राजनीति में भावनाओं और नैतिकता की बजाय शक्ति, प्रभाव और व्यवहारिकता पर अधिक महत्व होना चाहिए। मैकियावेली ने राजनीति को एक शतरंज की चाल की तरह देखा, जहां सफल होने के लिए शासकों को हर स्थिति का लाभ उठाना आना चाहिए। उनकी विचारधारा बाद में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और हंस मर्गनथाउ जैसे विचारकों ने अपनाई। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, जहां राष्ट्र अपने स्वार्थों के अनुसार नीतियां बनाते हैं। पांचवा कारण यह था कि मैकियावेली ने शक्ति संतुलन और कूटनीति की समझ को विकसित किया। मैकियावेली ने शक्ति संतुलन और कूटनीति को समझने पर विशेष जोर दिया। उसने शासकों को सलाह दी कि वे अपने दुश्मनों को कभी पूरी तरह से समाप्त ना करें, बल्कि उन्हें नियंत्रित करें। शासक को चाहिए कि दो शत्रु गुटों में विभाजन बनाए रखे, ताकि वे आपस में ही संघर्ष करें और शासक मजबूत बना रहे। शासक राजनीतिक गठबंधनों का उपयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करे। आज की आधुनिक कूटनीति और विदेश नीति में हम इन विचारों को देख सकते हैं। मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को अलग किया। मध्ययुगीन यूरोप में राजनीति पर चर्च का भारी प्रभाव था, लेकिन मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और चर्च के प्रभाव से मुक्त करने की वकालत की। मैकियावेली ने बताया कि धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि राजनीति को अपने शर्तों पर चलाना चाहिए। मैकियावेली ने धार्मिक नेताओं को भी राजनीतिक चालाकी से संचालित व्यक्ति के रूप में देखा। आज की आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति का आधार भी मैकियावेली के इन विचारों में देखा जा सकता है। सातवां कारण यह था कि मैकियावेली ने प्रशासनिक दक्षता पर बल दिया। मैकियावेली ने प्रभावी प्रशासन पर बल दिया। उनके अनुसार एक शासक को दृढ़ संकल्पी, चतुर और कुशल प्रशासक होना चाहिए। उसे जनता को खुश करने और अपने विरोधियों को खत्म करने की नीति अपनानी चाहिए। उसे राज्य के दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही इसके लिए कठोर निर्णय लेने पड़े। आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के सिद्धांतों में भी मैकियावेली के विचारों की झलक मिलती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है।
मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और सत्ता के वैज्ञानिक विश्लेषण से जोड़ा। मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य और राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा दी। मैकियावेली ने शक्ति संतुलन और कूटनीति को समझाया। मैकियावेली ने प्रशासनिक दक्षता पर जोर दिया। यही कारण है कि मैकियावेली को राजनीति विज्ञान का पहला आधुनिक विचारक कहा जाता है। उनकी सोच आज भी राजनीति और कूटनीति में देखी जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ-साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।